नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा पर। लगातार मैं चुनाव यात्रा कर रहा था, उसके साथ साथ में काफ़ी मुद्दे उठाए जाते हैं बीच में। तो आज मैं हूं समालखा विधानसभा में, जहां से कांग्रेस से विधायक थे धर्म सिंह छोक्कर, और चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो गई है। फिलहाल मैं आज बात करूंगा जो नायब सैनी मुख्यमंत्री ने कुछ कदम उठाए हैं सरपंचों के ऊपर, जो कि सरपंच के जो काम थे जो खुद करवाएंगे, वे 21 लाख रुपए तक के काम करवा सकते हैं, और उनके वेतन में भी जो है बढ़ोतरी करी है। तो हमारे साथ अनिल सरपंच मौजूद है, बातचीत करेंगे इनसे, एक्स सरपंच। और ये देख सकते हैं हमारे साथ उस तरफ एक्स सरपंच बैठे हैं बुनेश जी, और विकास जी इस तरफ, ये सचिन भाई इस तरफ। आप जी, आपका क्या नाम है? बतेरा महेंद्र सिंह। नहीं बता, बस तू ज़्यादा मेरे को चलो भाई इनसे बातचीत करेंगे। कोई नहीं, कोई दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, बाकी आ ही गए हो कैमरे में। सरपंच साहब नमस्कार। पहले नमस्कार जी, एनडी हरियाणा टीम का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत। लोकसभा चुनाव में भी हमने चर्चा करी थी काफ़ी, और एक बढ़िया फेमस चेहरा है। और मैं बता देता हूँ, चुलकाना गांव से बिलोंग करते हैं, चुलकाना गांव से है ये। और एक चुलकाना गांव एक बहुत फेमस जगह है, जहाँ पर धार्मिक जगह है, खाटू श्याम जी जहाँ पर दिया था शीश का दान, वो है चुलकाना धाम। यहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा सरपंच साहब, क्या सोचते हैं, अभी चुनाव का कुछ ही टाइम बाकी है, विधानसभा के चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव आपने देखे हैं 50-50 होया है, तो इस चुनाव को किस तरह देखेंगे आप? क्योंकि जहां मैं सीट पे बैठा हूँ, ये तो जो विधानसभा है, यहाँ तक कह रहे हैं कि भी जिधन से देश आज़ाद है, यहाँ बीजेपी नहीं बन पाई। अब की बार क्या कुछ रुझान रहने वाला है यहाँ? देखिए, हमने पहले भी आपको बताया था, जब आपने लोकसभा के इलेक्शन से पहले भी आप हमारे पास आए थे, हमने उस टाइम आपको कहा था 5 से 6 सीट हमने बोली थी आपको, आपके ध्यान हो तो। बिल्कुल। और वही 5 सीट जो है कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जीत के आया है। और रही बात आने वाले विधानसभा की, विधानसभा में जो है ना पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी हरियाणा में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में जो है ना चुनाव होंगे और वो सीएम बनेंगे। अच्छा, ये बात आप कैसे कन्फर्म कर सकते हैं पहले की भी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री वहीं से ही होंगे? ये क्या कुछ है? देखो, लोकसभा में जो है मतलब काफ़ी अच्छे रुझान लगे हैं, लेकिन जो विधानसभा की बात करूँ, कुछ अलग चुनाव होते हैं, कैंडिडेट को देखा जाता है, पार्टी को देखा जाता है। इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं कि भी कांग्रेस पार्टी बाजी मारेगी? देखो, जो जनादेश है हरियाणा की, जो जनता है 36 बिरादरी, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्यार प्रेम करती है। उन्होंने काम किए हैं 10 साल जब वो सीएम थे, उनके कार्यकाल में 36 बिरादरी के काम हुए हैं, हर वर्ग के काम हुए हैं। तो आज देखो आप, हरियाणा के अंदर जहाँ एक भी सीट लोकसभा में नहीं थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ। अब 5 सीट ले गए वो, और बहुत कम मार्जिन से दूसरी सीटें भी, दो सीटें तो बहुत कम मार्जिनों से आ रही है। अच्छा, खट्टर साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, एक बहुत बड़ा चेहरा था, मुख्यमंत्री रहे 2 प्लान, और जीत करके यहाँ से गए हैं। आप भी कहते थे कि खट्टर साहब यहाँ से हारेंगे। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा। वैसे वोटों की बहुत सारी कटौती करी है उन्होंने, दिव्यांशु बुद्धि राजा ने, लेकिन मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मतलब सीट निकाल करके गए हैं। क्या देखो, वो जो है ना, देखो बुद्धि राजा जी जो ना युवा साथी था, और बहुत जो सबसे मेन कारण रहा है कि उसको समय बहुत कम मिला है। 1 महीना ही उसको मेरे ख्याल में पूरा मिला होगा, और जहाँ मतलब वो हर जगह नहीं पहुँच पाए। और आप ये देखो कि 6 लाख जहाँ मार्जिन था पहले, उसको आप देखो कहाँ वो लेके आ गए, और समय का अभाव जो रहा है कि वो इस तरह के परिणाम यहाँ आए हैं। अच्छा, अभी मैं आता हूँ, नायब सैनी लगातार उनके दौरे चल रहे हैं, तूफानी दौरे। सोच रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसे काम किए जाए कि जनता जो है बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट हो। लगातार उद्घाटन कर रहे हैं, लोगों को काम कर रहे हैं। नायब सैनी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? और राहुल गांधी मतलब कह रहे हैं कि ये गुरु चेले है, मतलब ये बयान आया था कि गुरु चेले की सरकार है। क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में? नायब सैनी कामयाब है चेला जो खट्टर साहब के चेले बताए जा रहे हैं? चलो देखो, इस तरह की भाषा का तो हम नहीं यूज़ करेंगे। बाकी सभी को पता है, हरियाणा की आम जनता सभी को पता है कि सुपर सीएम आज भी खट्टर साहब ही हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, जो वो उनके दिशा निर्देशों से आजकल सब कुछ चल रहा है। मतलब नायब सैनी खुद अपने मतलब उससे नहीं करे काम? देखो, वही कह दिया ना, सुपर सीएम वही हैं, उनकी अनुमति के बगैर कुछ नहीं हरियाणा में आज भी। और क्या 70 दिन इलेक्शन के चुनाव के रह रहे हैं, बताओ भी इन घोषणाओं का क्या
कुछ भी नहीं है। ये तो एक वो है ना, एक झुंझुना देने वाली बात है और कुछ नहीं है। अच्छा, सीएम साहब जो है यहाँ पर मतलब दिखा पाएंगे कि भाई जो है अब की बार दोबारा बीजेपी लौटे? क्योंकि पिछली बार भी दिया था उन्होंने 75 पार का नारा, और आपने देखी हालत। अब की बार का कितना नारा लगाना चाहिए बीजेपी में? बीजेपी का कोई नारा नहीं अब की बार सक्सेस होगा। अब की बार हमने आपको बताई है, पूर्ण बहुमत से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे। अच्छा, ज़्यादातर वोटर जो है गांव में रहते हैं, और सरपंचों के लिए एक ये योजना निकाली है सर नायब सैनी ने कि भाई जो सरपंच है वो 21 लाख रुपए तक का काम जो है अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, और उनके वेतनों में कुछ बढ़ोतरी करी गई है। इस चीज़ का कुछ है प्रभाव? क्या प्रभाव है? आप देखो ना, कितने दिन चुनाव के रह गए, 2.5 महीने चुनाव के रह रहे हैं। थोड़े दिन में आचार संहिता लग जाएगी, कहाँ कौन काम पर कर पाएगा काम? बताओ क्या करेंगे सरपंच? अच्छा, मैं अभी बात करूंगा, जैसे बीजेपी का कार्यकाल रहा है, कह रहे कि भी गुंडागर्दी खत्म हो गया है, अभी भी इनकाउंटर हुए हैं सोनीपत में। क्या लगता है जो प्रशासन है, जो सिस्टम है, जो कानून है, जो कानून के रक्षक हैं, क्या वो ठीक तरीके से काम कर पाए इस 10 साल के कार्यकाल में? कहाँ? हर रोज़ आप देख रहे हो, हर रोज़ फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, हर रोज़ गोलियाँ चल रही हैं, हर रोज़ कत्लेआम हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं। कहाँ है? और हरियाणा में तो जो है ना, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यही तो बात है ना कि कोई सुध लेने वाला नहीं है। हरियाणा के अंदर प्रशासन जो है ना, अधिकारियों को जो है ना, कोई नकेल नहीं है। वो खुलेआम अपने काम कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं उनके ऊपर, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इस तरह की सरकार हरियाणा में चल रही है। अफसर जो है ना, वो अफसर छोटा हो या बड़ा हो, कोई किसी को सुनने वाला नहीं। कोई एमएलए मंत्री संतरी जो भी है, इनके फ़ोन तक उठाते नहीं है। बहुत से आदमियों ने कहा है, लोग विधानसभा तक एमएलए ने ये बात रखी है कि हमारे फ़ोन नहीं उठाते अफसर। बताओ क्या उम्मीद करेंगे इन अफसरों से? ये बिल्कुल है सच्चाई की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। बिल्कुल जीरो ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि अफसरशाही इतनी हैवी है कि झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं लोगों के ऊपर, और जिसको चाहते हैं उसको जेल में डाल देते हैं। सच्चाई बात जो कहता है, गलत के खिलाफ जो बोलता है, उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके अंदर डाल दिया। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि तानाशाही है प्रशासन? प्रशासन की पूरी तानाशाही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ही समालखा के अंदर एक इतना बड़ा संगठन तैयार होने अब जा रहा है, जो कि भ्रष्ट अधिकारी, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, खासकर प्रशासन में जो हैं अधिकारी हैं पुलिस के, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द एक बड़ा संगठन यहाँ से खड़ा होगा। नियर अबाउट वो पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है, जिसमें कि जो है यहाँ से हर गांव से युवा साथी जुड़ेंगे, हर बार एसोसिएशन से 11 वकील साहब हमारे समालखा से होंगे, 11 जो सीनियर एडवोकेट हैं वो हमारे पानीपत बार से होंगे, 11 सीनियर एडवोकेट हमारे चंडीगढ़ हाई कोर्ट से होंगे, और 11 सीनियर एडवोकेट माननीय सुप्रीम कोर्ट से होंगे। अच्छा, इतना बड़ा हाई कोर्ट से होंगे। बहुत इतना बड़ा बड़ा संगठन। जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर, कहीं ना कहीं कुछ प्रूफ अगर मांगे, मतलब ऐसा कैसे मतलब बता रहे हो? देखो, जो पीड़ित है ना, जो पीड़ित है, अब मतलब सामने आए आपके बीच में मुद्दे हाँ, आए? बहुत सारे ऐसी बातें हैं कि जो बात हुई हैं, जो घटना घटती हैं, जहाँ प्रशासन हैवी है उनको दबा देता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं। ये तो देखो जनता बताएगी, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन इस चीज़ का तो फैसला कोर्ट करेगा ना कि कोई कौन सही सुनने वाला नहीं, कोई। कौन गलत है, कौन गलत है, कि दोनों पार्टियों की तरफ। हमने ये कहा है कि प्रशासन के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी है उसके खिलाफ संगठन पूरा काम करेगा। जिस अधिकारी के बारे में ये लगा कि इसने गलत किया है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसकी पूरी कुंडली निकाल लेंगे। उसके पूरी कुंडली निकाल के क्या उसका बैकग्राउंड था, क्या फैमिली बैकग्राउंड था, क्या उनकी पहले इस पोस्ट पर आने से पहले क्या उसकी वहाँ जो उसका क्या सिस्टम था, अब उसकी क्या स्थिति है, पहले क्या थी, उसके फ़ोन कॉल डिटेल, फैमिली डिटेल, उसकी क्या नाम लिया अगर इनकम क्या है, कितनी इनकम है, वो कहाँ तक इतने दिनों की सर्विस में बढ़ सकता है, और कहाँ वो आज पहुँच गया, सब कुछ सोशल मीडिया पर आएगा। सब कुछ पत्रकार बंधुओं को, आप जैसे मीडिया बंधुओं को बुलाया जाएगा, ओपनली रखा जाएगा, तो आर पार की लड़ाई होगी अब चालू। देखो, यहाँ से एक बड़ी घोषणा ये कर रहे हैं कि भाई जो हम अभी एक संगठन बनाएंगे, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेंगे। फिलहाल जहाँ मैं बैठा हूँ समालखा विधानसभा में, आते हैं दोबारा से लौट करके, तो यहाँ पर किस तरह का चुनाव होने वाला भी, क्योंकि आप सभी ने पता है जो यहाँ के विधायक है उसके पीछे के जो आपको देखा है
ईडी वगैरह ये चीज़ें जो है लगी हुई हैं। और अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, शशिकांत कौशिक हैं, बहुत सारे हैं। अभी मैं नाम अगले वीडियो में एक आधी बार ले आऊँगा, मैं बताऊँगा। अभी तो फिलहाल ये जो डिस्कशन चल रही है, क्योंकि मैं गांव-गांव भी जाऊँगा, देखूँगा अभी लोग क्या सोचते हैं कैंडिडेट के बारे में। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो चुनाव होगा समालखा विधानसभा का, किस मुद्दे पे होगा? क्योंकि जातिवाद में भी चुनाव होता है कई जगह। देखिए, जो नेता जातिवाद करके चुनाव लड़ेगा उसको जनता सबक सिखाएगी। जिस आदमी ने कभी कोई जातिवाद भेद नहीं किया, जो काम किए हैं जिसने, वो चौधरी धर्म सिंह छोकर जी ने करे हैं। 36 बिरादरी के काम करे हैं और रिकॉर्ड तोड़ काम करे हैं। बहुत जल्द ऐसी हमारी आशा है, उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है ना न्याय पाकर वो हमारे बीच में होंगे, इस हल्का समालखा की जनता के बीच में होंगे और आने वाले विधायक होंगे। मतलब कहाँ पे है वो अभी फिलहाल? देखिए, अभी तो वो जो है ना सरकार ने जो है ना पूरा शिकंजा कस रखा है उसके ऊपर। झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज कर शाम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है बीजेपी सरकार। उनको पता था कि अगर धर्म सिंह छोकर लोकसभा चुनाव में यहाँ रह गया तो यहाँ के परिणाम कुछ और होंगे, और किसी को नहीं किया, देख लो। लेकिन उस आदमी पे इतना दबाव डाल दिया क्योंकि उनको पता है कि ये केवल समालखा के अंदर धर्म सिंह छोकर का हर हरियाणा की हर कंस्टिट्यूंसी में प्रभाव है, और बहुत से जो है ना मतदाता हैं जो धर्म सिंह छोकर की एक आवाज़ पे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने देखा कि ये परिणाम कुछ और ही होंगे हरियाणा के, इसीलिए उनको दबा दिया। तो भाई देखें, यहाँ से जो कांग्रेस से विधायक है धर्म सिंह छोकर, काफ़ी जो है एक मुसीबत में फंसे हुए हैं, और इसमें कितनी क्या सच्चाई है मैं डाटे लेके आऊँगा, मैं उसको दिखाऊँगा मैं आखिरकार मामला क्या है। और मैंने पहले दिखाया भी था 1-2 बार। तो फिलहाल आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? और मैं विधानसभा हर में जाने का प्रयास करूंगा, जितनी भी हरियाणा में विधानसभा ज़्यादातर देखते हैं किसमें जाने का प्रयास रहेगा। फिलहाल हमारे साथ पूरी ये धर्म सिंह छोकर की टीम है जो यहाँ पर काम करती है, इनका इंटरव्यू लिया है। और हमारे साथ अनिल सर, ये समाज सेवी है, मतलब सबके लिए काम करते हैं। तो आपको क्या कुछ लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। लगातार मिलते रहेंगे इनसे भी, और पूरी टीम बैठी है यहाँ पर। तो इसके बारे में क्या कुछ कहोगे? तब तक के लिए आप एक चीज़ और बताना कि हरियाणा में जो है क्या कुछ लगता है, कितनी बीजेपी की सीट आएगी, क्या रहेगा? क्योंकि अभय सिंह चौटाला और मायावती का भी गठबंधन हो गया है, तो उसके बारे में भी थोड़ी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।